दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव चल रहा है। चुनाव अपने पूरे आयाम पर है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस जो मुख्य विचारधारा है उस पर अपने तमाम प्रयोगशाला में वो काम कर रही है। प्रयोगशाला में सिर्फ प्रयोग किस बात का हो रहा है? कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं। प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट इस चीज का हो रहा है कि तमाम हिंदू राष्ट्र की बात की गई, हिंदुओं के लिए बात की गई, हिंदुओं से फायदे की बात की गई, लेकिन हिंदू के फायदे की बात नहीं की गई। क्या सिर्फ जय श्री राम करने से हिंदुओं का पेट भर गया? सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ पीछे पीछे घूमने लगे? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? संघ इस पर बड़ी ही शीघ्रता से, बड़ी गंभीरता से विचार कर रहा है। जो विचार भाजपा को करना चाहिए था वो संघ विचार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदारत में 11वें साल में सरकार प्रवेश कर रही है, लेकिन क्या हुआ? हिंदुओं के बेस, हिंदुओं की मरहम लगा करके, हिंदुओं के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई, लेकिन हिंदुओं को क्या मिला? ये सवाल संघ बार बार पूछ रहा है। जो गरीब हिंदू था वो और गरीब हुआ। जो युवक बेरोजगार था वो एक एक रोटी को मोहताज हो गया, मुफलिसी के दौर से गुजरता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की निगाहें उस पर नहीं पड़ी, क्योंकि इनको पता था कि ये वोटर है, ये जाके कमल के फूल पे ही मोहर लगाता है, ये भूखा मरता रहेगा 5 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार ने इन हिंदुओं के लिए क्या किया? सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, सर्वधर्म की बात की जाती है, लेकिन इनका क्या होगा? कुछ नहीं। बेरोजगारी बढ़ती गई, मुफलिसी का दौर बढ़ता गया, और सरकार 11वें साल के बावजूद भी आज भी वो व्यक्ति वहीं खड़ा था। लेकिन संघ को इस बात की चिंता हुई कि स्वयंसेवक जब भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलने जाता है तो उसकी पीड़ा समझ में आती है, और पीड़ा वो है कि अब वो काम करना नहीं चाहता। उसका साफ मकसद क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, संघ को समझ में आ गई, लेकिन भाजपा को आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि भाजपा सरकार और सत्ता के मदहोश में बैठी है, और संघ उस सत्ता के लिए संघर्ष कर रहा है जिससे भाजपा सत्ता में बनी रहे। दोनों में फर्क को समझिएगा। कहें तो भाजपा को संघ पका पकाया देना चाहता है और भाजपा उसको पका पकाया खाना चाहती है, लेकिन इसीलिए उसको जमीनी हकीकत नहीं पता है। इसीलिए आज स्वयंसेवक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करना पसंद नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आर्थिक तंगी के शिकार से ये गुजर रहा हिंदुत्व, जब उसका पेट खाली रहेगा तो कब तक भाजपा के नाम पे वोट देता रहेगा? और संघ की निगाह यहां पर, संघ को ये समझ में आ गया कि जब तक हिंदुओं को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, उनकी मुफलिसी को, उनकी गरीबी को दूर नहीं किया जाएगा, उनको बेरोजगारी का कोई रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, तब तक हमारा हिंदुत्ववाद के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर कोई भी संकल्प, कोई भी संघर्ष बेकार है, बेमानी है। लेकिन ये भाजपा को समझ नहीं आया, क्योंकि वो सत्ता के कुर्सी पे बैठे हैं, वो सत्ता का भोग रहे हैं, वो सत्ता को भोगते हैं। उनको नहीं पता कि आम जनमानस की स्थिति क्या है। उनको इस बात से मतलब है कि चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव कैसे जीतना है, किस सरकार को कहां बैठाना है, किस सरकार को हटाना है और कैसे करना है। कौन राज्यपाल बन सकता है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन मंत्री बन सकता है, कौन भगोड़ा कहां से आया उसको लाल बत्ती देके मंत्री बनाया जा सकता है, चाहे उसका कितना भी विरोध होता रहे। आप हरियाणा में देखिए, जिंदल की मां ने भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट नहीं दिया, उसे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और उसके बाद क्या हुआ? वापस भाजपा में आके उसको मंत्री बना दिया। ये क्या है? ये भगोड़ापन नहीं तो और क्या है? सिद्धांतवादी अगर होते तो निकाल बाहर करते, उसको कभी जिंदगी भाजपा वापस नहीं लाते। उसने विद्रोह किया, लेकिन उसको क्या हुआ? उसको प्लेट सजा के दे दिया गया। इसीलिए भाजपा का कार्यकर्ता बहुत द्रवित है, बहुत परेशान है। वो जानता है कि अब गरीब, मुफलिसी या वो
कार्यकर्ता जिसने पूरी जिंदगी लगाई उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। मोटे माल खा के आने वाले नेताओं को भाजपा के अंदर उसकी पूछ पड़ रही है, लेकिन संघ ये नहीं चाहता। संघ चाहता है कि इसको कैसे दूर करके तमाम लोगों को इससे जोड़ा जाए। इस पे एक नया अध्याय जुड़ा है दोस्तों। अध्याय तब जुड़ा जब दशहरे के दिन के दूसरे दिन, दशहरे के दिन संघ प्रमुख नागपुर में रैली कर रहे थे और उसके दूसरे दिन उनकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने कि संघ की सोच को और मजबूत कर दिया। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति वो था जिसके लिए कभी मोदी ने संघर्ष किया, कभी उसने मोदी के लिए संघर्ष किया। हाँ, नरेंद्र भाई मोदी, प्रधानमंत्री जी। 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नाम था कैंसर सर्जन, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष और ब्रांड हिंदू ब्रांड का फायर ब्रांड नेता। जब बोलता था तो उसके मुंह से आग निकलती थी। प्रवीण तोगड़िया, जी हां, प्रवीण तोगड़िया। ये वो व्यक्ति है जिसने जब बोलता है तो सिर्फ उसने आग लगाई है और हिंदुत्व की लड़ाई के लिए कट्टर हिंदूवादिता की लड़ाई लड़ी है। 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद संघ प्रमुख से उनकी मुलाकात हुई। निश्चित रूप से दशहरे के दूसरे दिन की मुलाकात हिंदू राष्ट्र की और हिंदुओं के लिए जो संघ की सोच है उस पे उसने बहुत बड़ा काम किया। उस दिन संघ प्रमुख को लगा कि तोगड़िया जैसे लोगों को साथ लेकर के संघ हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्र प्रेम की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको और मजबूत कर सकता है। और ये मुलाकात निश्चित रूप से भारतीय राजनीति पे एक नई पटकथा लिखने को तैयार है। दोस्तों, इस पर हम डिटेल में जाएंगे कि अल्टीमेटली इस मुलाकात के बाद संघ का प्रारूप क्या है। लेकिन आपसे एक गुजारिश वही जो रोज मैं आपसे करता हूं। जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि जो लोग दिल्ली सहारा को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं वो हमारी जो बेल बटन है उसको दबाएं और उसमें जो भी वो शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है कि प्रवीण तोगड़िया और संघ प्रमुख की मुलाकात के बाद क्या तस्वीर बदली। भारतीय राजनीति में ये मुलाकात क्या मायने रखती है, क्या नया आयाम सेट करने जा रही है मुलाकात। प्रवीण तोगड़िया कोई बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है, विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष। अब भले ही पिछले कई सालों से वो राजनीतिक हाशिए पर बैठे थे, लेकिन ये मुलाकात हो सकता है उनको किसी नए आयाम पर ले जाए। संघ प्रमुख और तोगड़िया की मुलाकात से एक बात तय है कि भाजपा को जिस तरह संघ प्रमुख लगाम लगाना चाहते थे उसमें तोगड़िया जैसे नेताओं की मुलाकात बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, उनकी हिंदुत्व की लड़ाई को और मजबूत कर सकती है। और यही कारण है कि संघ प्रमुख पहले भाजपा के पीछे भागता था। अब संघ प्रमुख संघ को यह लगा कि नहीं, भाजपा तो ठीक है, लेकिन सवाल ऐसे तमाम वो संगठन, ऐसे तमाम वो नेता जो हिंदुत्ववादिता के लिए काम कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, या ये कहें देश के राष्ट्रवाद के राष्ट्र प्रेम के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम इग्नोर क्यों करें। हम उनको साथ लाएं और उनको हिंदू राष्ट्र नहीं संघ से जोड़ करके भाजपा के साथ खड़ा करें और ये राष्ट्र की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी ताकत मजबूत हो सकती है। संघ प्रमुख का ये मानना है। अब तोगड़िया से मुलाकात हुई तो उसी क्यू में संजय जोशी भी थे, वसुंधरा जी सिंधिया भी थी। यानी कि संघ की सोच ये है कि ऐसे लोगों को साथ जोड़ करके जो संघ की प्रतिवादिता है, जो संघ की प्रतिबद्धता है, उसको और आगे बढ़ाया। इसे एक बात और है कि हिंदू दिल से बेखौफ होकर के राष्ट्र के प्रति जुड़ सकेगा, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हो सकेगा और अपनी जो उसकी सोच है, जो अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए जागरूक हो सकेगा। ये संघ का मानना है।
कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि तोगड़िया जी का पास्ट क्या रहा। ये सब जानते हैं कि प्रवीण तोगड़िया जैसा व्यक्तित्व हिंदुत्व के चेहरे के लिए नया चेहरा नहीं है। ये वो व्यक्ति है जो शंकर सिंह वाघेला जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुए थे तो उन्होंने इसको उठा के जेल में डाल दिया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय के गुजरात भाजपा के नेता मुख्यमंत्री नहीं थे मोदी जी। इन्होंने तोगड़िया को जेल में डालने के विरोध में संघर्ष किया था। बहुत बड़ी बात है। तोगड़िया को बाहर लाने के लिए संघर्ष किया था नरेंद्र मोदी ने, लेकिन समय का कालचक्र देखिए कैसे हुआ। तोगड़िया तो बाहर आ गए, लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुए उसके बाद इनके संबंध थोड़े थोड़े खराब होने लगे और बाद में हालात ऐसे हुए कि आंकड़े 36 हो गए। यहां तक कि जब वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष थे तो तमाम पर्दे के पीछे की लड़ाई ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल को विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और वहीं से तोगड़िया जी की राजनीतिक पतन की शुरुआत हुई, क्योंकि सरकार और सत्ता से लड़ना शायद उनके बस की बात नहीं थी। एक टाइम तो ऐसा भी था जब तोगड़िया जी ने खुद कहा था कि मेरी हत्या हो सकती है, मुझे डर है। लेकिन ये एक संघर्ष की कहानी थी। एक लंबे अंतराल पर उन्होंने काम किया। उन्होंने एक अखिल भारतीय हिंदू परिषद बनाया, उस पर काफी बड़ा काम किया, काफी राज्यों के अंदर अपने पैठ को तैयार किया, अपने पुराने रिलेशन को जिंदा किया और काफी अच्छे खासे उन्होंने, वो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बैठ गया, वो हिंदू संगठन के लिए काम करता रहा। आपने देखा होगा जो हनुमान चालीसा का पाठ तमाम जगहों पर हुआ गया, वो विश्व हिंदू परिषद जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, उसी के कंसर्न से हुआ। यानी तोगड़िया जी की जो संगठन है उसके थ्रू ये रहा। हनुमान चालीसा का पाठ तमाम जगहों पर जो कराया गया, उसके लिए संघर्ष हुआ, उसकी नई लड़ाई लड़ी गई, वो इन्हीं की दिन थी। अब दोस्तों देखिए दोस्तों, मामला है क्या। संघ तोगड़िया जी, संजय जोशी, वसुंधरा राजे ऐसे लोगों को इकट्ठा करके उनका पूरा फायदा विश्व हिंदू परिषद नहीं बल्कि सारे विश्व के हिंदुओं के लिए करना चाहता और राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर करना चाहता। उसका मतलब मकसद ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर दो, दूसरे लोगों को नुकसान कर दो, नहीं। हिंदू राष्ट्र की बात तो ठीक है, लेकिन राष्ट्र प्रेम की बात सबसे ज्यादा उसके लिए जरूरी है। और कैसे राष्ट्र को मजबूत किया जाए, सरकार के साथ मिलकर के, सरकार के तमाम कार्यों में उनकी मदद करके, उनकी सहायता करके, ये संघ चाहता है। इसको कैसे किया जा सकता है। अब सवाल इस बात का है कि इस दौर की कहानी में प्रवीण तोगड़िया क्या करेंगे, संजय जोशी क्या करेंगे, वसुंधरा जी क्या करेंगे। एक मायने तो सबको पता है, संघ अब कहीं ना कहीं ये चाहता है कि अगर बात बन जाए तो प्रवीण तोगड़िया हों, योगी आदित्यनाथ हों या संजय जोशी हों, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके एक नए श्योरिटी, एक नए व्यक्तित्व को पैदा करके, एक बड़े व्यक्तित्व को बैठा करके सरकार और संगठन के नए पटकथा लिखी जाए, जिससे कि भविष्य में भाजपा मजबूत रहे। और भाजपा मजबूत होगी तो संघ मजबूत होगा, और दोनों मजबूत होंगे तो उनके हिसाब से राष्ट्र मजबूत होगा। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि कितना भी कुछ कर लिया जाए, लेकिन लगाम लगाने की कोशिश कोई बहुत अच्छी कोशिश नहीं की जा सकती, क्योंकि संघ हमेशा भाजपा के लिए काम करना चाहता है और करता है, लेकिन पिछले कुछ अरसों में संघ को भी अंगूर खट्टे नजर आए हैं। इसीलिए संघ को चाहता है कि ऐसे तमाम लोगों को इकट्ठा करके अपना जो उसका आयाम है, उसकी जो सोच है, उसको कैसे मजबूत किया जाए, इस पर काम किया जाए। और
संघ प्रमुख की मुलाकात इसीलिए ऐसे वक्त हुई जब वाकई संघ को, हम ये कहें कि राष्ट्रीय आरएसएस को एक ऐसे चेहरों की जरूरत थी, क्योंकि अब संघ सरकार से बहर लेना नहीं चाहता, लेकिन सरकार के साथ झुक करके काम नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि जो भी बात की जाए उसकी सुनी जाए। अब यहां पे इस टाइम मोहर लगा करके संघ काम नहीं करना चाहता। संघ चाहता है कि जो वो चाहता है उसको भाजपा को सुनना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उसको मजबूर करेंगे कि वो ऐसा करे, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब किसी भी कीमत पर भाजपा को भी संघ के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखो, जो संघ है का काम है वो किसके लिए काम करता है? उसकी सारी कोशिश, उसकी सारी मेहनत सिर्फ भाजपा के लिए होती है, सपा या कांग्रेस के नहीं होती है। तो ये भाजपा का भी फर्ज है कि उस संघ की जो भूमिका है, संघ की जो सोच है, उसका समर्थन करे। विरोध के लिए विरोध की राजनीति करना शायद बेहतर आयाम नहीं है। और ये बात कही जा सकती है कि संघ दिल से ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष प्रवीण तोड़िया जैसा आदमी, योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी, संजय जोशी जैसा व्यक्ति बने, जो सरकार से टकराव ना करे लेकिन सरकार के सामने झुकने का काम ना करे, उसका यसमैन बन के काम ना करे। अगर यसमैन बन गया तो फिर संघ का वहां जो मकसद है, किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाना जो संघ की मर्यादा का ख्याल रखे, वो बेकार हो जाएगा। लेकिन संघ मौके पर छक्का लगाना जानता है। उसको उम्मीद है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं संघ अपनी बात को मनवाने में सफल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या कारण है कि पिछले लंबे अरसे के बाद जब प्रवीण तोड़िया का नाम भी कोई जुबान पे नहीं लेता था, संजय जोशी का कोई नाम नहीं लेता था, और ये दोनों ही कहा जाता है सूत्रों की माने तो मोदी प्रताड़ित लोग हैं। तो सवाल इस बात का एक और है कि मोदी और अमित शाह के रहते ये जो पुलाव दिमाग में पक रहे हैं, क्या ये सफल हो पाएंगे? क्या मोदी अमित शाह को चैलेंज करके इनको अध्यक्ष बनाया सकता है? बिल्कुल नहीं। उनको विश्वास में लेके तो बनाया जा सकता है कि कोई ये उम्मीद करे कि मोदी और शाह को नेग्लेक्ट करके हम यहाँ किसी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, उसकी बहुत बड़ी भूल है। और यही कारण है कि संघ इस असमंजस में है कि इस पूरे मामले को कैसे डील किया जाए, क्योंकि एक बात तय है कि इस सारे आयाम से देश के अंदर जो राष्ट्र के प्रति और हिंदू राष्ट्र के प्रति जो जवाबदारी है, जो मजबूती है, उसमें नया निखार आ सकता है। निखार की असलियत क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तय है कि संघ की सोच कि अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, तो हमें पहले उनको आर्थिक तंगी, उनकी मुफलिसी, उनको गरीबी से बाहर निकालना पड़ेगा। और आज जो यूपी में चुनाव परिणाम आए हैं लोकसभा चुनाव में, वो इस बात का अंदेशा बताते हैं कि चूंकि संघ की बातों को इग्नोर किया गया, इसलिए उसका परिणाम आपके सामने है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। 9 विधानसभा के उपचुनाव में क्या होगा किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात तय है कि भाजपा गलती पे गलती कर रही है और कांग्रेस गलती करना बंद कर चुकी है। बात इतनी फंसी है। दोस्तों, आपको हमारी आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक बात और, आप इस बेल बटन को दबा करके कोई भी जो आर्थिक मदद आप करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच मौजूद होऊंगा। नमस्कार। सतीश श्रीवास्तव आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।